हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज भाई आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सब डेली सड़क पर जाते हुए कोई ना कोई नई चीज देखते होंगे। खास करके बाजारों में तो ऐसे ऐसे आइटम देखने को मिलते हैं कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं हम गलत गोले पर तो नहीं आ गए। लेकिन भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको रोड पर जाते हुए ऐसे शैम्पू दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी किसी मजलूम के साथ जुल्म होते हुए देखा होगा, लेकिन इस लेवल का जुल्म शायद ये दुनिया फिर कभी नहीं देख पाएगी। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे हाथी को स्कूटी पर बिठा दिया गया हो। बेचारी स्कूटी तो चीख चीख कर मौत मांग रही होगी। वैसे सोचने की बात यह है कि 5 टन लोड के बावजूद स्कूटी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए। मुझे तो लगता है कि इस स्कूटी को नोकिया 3310 वाले मटेरियल से बनाया गया है। बहरहाल जो भी हो, इस मोटी चमड़ी को स्कूटी की बद्दुआ जरूर लग जानी है। दोस्तों, नॉर्मली अगर किसी ने जहाज का सफर करना हो तो खास करके पाकिस्तान में तो पूरा खानदान इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया होता है। लेकिन ये जो अनलकी पैसेंजर आप दिख रहे हैं, इस बेचारे को तो किसी ने रक्षा भी ऑफर नहीं किया। ये मिस्कीन तो अपने दोस्त के अब्बू की स्कूटी पर ही एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। स्पेस की कमी की वजह से ये अपना बैग भी घसीट कर ले जा रहा है। वेल, इस बेचारे का अपने मुल्क में ये हाल है, पता नहीं इस मिस्कीन का परदेश में क्या बनेगा। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जब किसी कार को ट्रांसपोर्ट करना हो तो लोग इसके लिए रिकवरीज और टो ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सदके जाए पाकिस्तानी अवाम के, ये तो कार को मोड़े पर भी रखकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वेल, इस वीडियो में एक अल्ट्रा प्रो मैक्स ड्राइवर करोला कार को लोडेड ट्रक के ऊपर रख कर ले जा रहा है। सोचने की बात यह है कि ये कार ऊपर गई कैसे होगी, और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि ये गाड़ी एक बूढ़े के दांतों की तरह शेक कर रही है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं गिर रही। वेल, आज अगर आइंस्टाइन जिंदा होता तो ये सीन देखकर दोबारा मर जाता और सोचता कि मैंने तो सारी जिंदगी पता नहीं कहां गुजार दी। हेलो। दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर रन मुरीदों की कोई कमी नहीं है। रिसेंटली ही इसकी एग्जाम्पल दानिया शाह के रन मुरीद हस्बैंड हकीम शहजाद ने दी है। मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ। खैर, ये भाई तो रन मुरीद हैं ही, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी रोड पर जाते हुए ही अपने शोहर को जूतों से मारना शुरू कर दे। वेल, ये जो निहायत ओपन माइंडेड जोड़ा आप दिख रहे हैं, इनकी लव मैरिज इतनी अनसक्सेसफुल है कि बीवी ने खावन को जूते मारने के लिए घर जाने का भी वेट नहीं किया, बल्कि इस रन मुरीद चाचू को तो बाइक पर जाते हुए ही छित्तर पड़ना शुरू हो गए। लिटरली आंटी ने तो ना इधर देखा ना ही उधर, बल्कि रोड के दरमियान में ही लितरो लितरी शुरू कर दी। बहरहाल जो भी हो, इससे नाकाम जिंदगी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। मैं एक रन मुरीद आदमी हूँ, अभी भी बर्तन धो के आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इससे प्यार करता हूँ, घर की सफाई मैं खुद करता हूँ, इसके कपड़े भी मैं खुद इस्त्री कर देता हूँ। तो ये कुछ करे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। दोस्तों, मैं हैदर टीवी पर ऑलमोस्ट पिछले 6 सालों से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इतना नॉलेज हासिल करने के बावजूद मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये चीज आखिर है क्या। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इन्हें देखकर तो लगता है कि ये पीआईए का फ्यूचर है, क्योंकि पीआईए के जहाज उड़ने लायक तो रहे नहीं हैं। तो हो सकता है कि लोग ऐसे ही हवाई टोलों पर जहाज की वाइब्स ले लिया करेंगे। वेल, अगर आप में से किसी को इस आइटम के बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तवज्जो फरमाइए, पीआईए की परवाज PK 1852 इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। दोस्तों, एक होती है आम जिंदगी। इस जिंदगी में कार का स्टीयरिंग कुछ इस तरह का होता है, लेकिन कुछ लोग थोड़ी हैवी ड्राइविंग की आदी होते हैं। वेल, ये जो इलन मस्क की फुफ्फो का बेटा आप देख रहे हैं, ये बंदा कार को किसी भी चीज के साथ चला सकता है, मतलब कि किसी भी चीज के साथ। इसने स्टीयरिंग के लिए इस्त्री, चमचे, गेम का रिमोट और इवन बर्गर को भी नहीं छोड़ा। वेल, सेफ्टी का तो पता नहीं है, लेकिन इतने हैवी ड्राइवर के साथ तो सिर्फ मौत का फरिश्ता ही बैठ सकता है।
दोस्तों आप सबने रोड पर जाते हुए ओवरलोडेड ट्रक्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ओवरलोडेड मेहरान देखी है? वेल ये जो हैवी ड्राइवर आप देख रहे हैं, ये बंदा अपने गुनाहों का सारा बोझ इस बेचारी मेहरान पर डालकर जन्नत में जाने की कोशिश कर रहा है। इस पापड़ ने छोटी सी कार पर कोई 150 ड्रम लोड कर दिए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2 ड्रम तो गाड़ी के अंदर भी पड़े हुए हैं। वेल मेहरान बेचारी भी कहती होगी कि किस कौम के हाथ चढ़ गई हूँ, इससे तो अच्छा था कि किसी एक्सीडेंट में स्क्रैप हो जाती। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। दोस्तों अगर बाइकर्स की बात की जाए तो वो देखने में बड़े ही कूल लगते हैं। ऑफ कोर्स इतनी महंगी हैवी बाइक्स के ऊपर तो चाचा शीदा भी हीरो बन जाएगा, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल वाले भाई आप देख रहे हैं, इनकी तो वाइब्स ही अलग हैं। लिटरली इस बंदे ने चलते हुए ट्रक को टेबल बनाकर इस पर अपनी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, और ये शैम्पू ऐसे मजे से बाइक चलाते हुए सुट्टे मार रहा है जैसे दोस्त की शादी पर वेलें करवा रहा हो। बहरहाल अगर ट्रक वाले ने अचानक से ब्रेक लगा दी तो बाइक का सारा प्रोग्राम बढ़ जाना है। दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग जो फन करने के लिए जंगलों पहाड़ों में जाते हैं और हाइकिंग करके दरख्तों के साथ इस तरह के झूले लगाते हैं, सदके जाए पाकिस्तानी आवाम तो ये काम ट्रक पर भी कर लेती है। आप सिर्फ इस भाई का स्वैग लेवल चेक करें। लिटरली भाई ने ट्रक के ऊपर ही झूला लगा लिया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस कौम पर इतना कर्जा चढ़ कैसे गया है। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि आजकल लड़के अपनी बाइक को बड़े ही शौक से मॉडिफाई करवाते हैं। बाइक चाहे काट कूट कर कितनी भी भत्ती क्यों ना बना ली जाए, मेरे ख्याल में तो इस भत्ते मोटरसाइकिल और पड़ वाली मोटरसाइकिल के ऊपर फैमिली को तो नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन ये जो चाचू आप देख रहे हैं, पहले तो इस बंदे ने 1990 मॉडल यामे के ऊपर चीते की चमड़ी चढ़वा दी और ऊपर से इस पेट्रोल वाली शेरनी पर फैमिली को बिठा कर ले जा रहा है। मतलब कुछ भी, लोगों में जरा शर्म और झिझक तक नहीं रही है। ये सच में हमाकत है। दोस्तों इस पिकअप को गौर से देखें, मुझे तो लग रहा है कि ये बेचारी पहले एक कार थी, फिर ये मस्कीन किसी जालिम देसी इंजीनियर के हाथ लग गई थी और इस शैम्पू ने कार को खोता रेडी में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली इस वेल्डर ने कार का छत काटा और सुजुकी का फ्रेम उठाकर कार में वेल्ड कर दिया। वेल ये हरकतें देखकर तो कारों का भी पाकिस्तानियों पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों मैंने बचपन में सुना था कि बड़ी बस 72 सीटर होती है। चलो अगर सवारियां ज्यादा हो जाएं तो बच्चों को झोलियों में बिठाकर कोई 80 बंदा बस में बैठ जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सबका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। असल में ये इंडिया की एक लोकल बस है। इस बस के रुकने से पहले ही इसके अंदर इतनी आवाम चढ़ गई कि देखकर समझ नहीं आ रही कि ये बस है या फिर कुआं है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है कि इतने ज्यादा बंदे आखिर बस के अंदर जा कहां रहे हैं। इस हिसाब से तो बस को 2 मिनट के अंदर फट जाना चाहिए था। वेल इस सीन को देखने के बाद तो इलन मस्क को भी फालिज का अटैक हो जाएगा। आप में से कोई बंदा दुबई, सऊदीया या कतर वगैरह गया है तो आप जानते होंगे कि अरबी लोग तो बाथरूम जाने के लिए भी कार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके लिए पैदल चलना पहाड़ के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग तो अपने पेट्स को भी कार में ही लेकर जाते हैं, फिर चाहे वो पेट हाथी ही क्यों ना हो। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक हबीबी डिंग डोंग अपने ऊंट को डिग्गी में डालकर सैर करवाने के लिए ले जा रहा है। भाई ने ऊंट को ऐसी तरतीब से डिग्गी में बिठा दिया है कि पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ तो भाई लोग, कैसी लगी आपको वीडियो? मैं तो अगर आपको बताऊं ना अपना, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, फनी थी। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको, और लाइक भी कर दीजिए।